सो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन? हाउ वी कैन फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. How we can find the zero of polynomial, right? How we can find zero of polynomial. ठीक है, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, इधर देखिए अच्छे से, क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहले तो चेक करिए, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना? दिस इज अ पॉलिनोमियल. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब आपको ये बताना है कि कब ये x माइनस 1 जीरो होगा. x की वैल्यू क्या हो कि ये x माइनस 1 जीरो हो जाए. ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या है? इधर देखिए, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करो, x इज इक्वल्स टू 1. तो x इक्वल्स टू 1 पर ये पॉलिनोमियल px विल बी 0. अब चेक कर लो, चेक कर लो, p ऑफ 1 लगाओ, पॉलिनोमियल एट 1 is equals to 1 minus 1, that comes out to be 0. So p of 1 will be is equals to 0. आई बात समझ में? तो when x is equals to 1, then value of px will be 0. तो जीरो जो पॉलिनोमियल का फिर से समझो मतलब क्या होता है, वो x की वैल्यू, फिर से सुनिए, वो x की वैल्यू जिस पर ये पूरा की पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो x की वैल्यू जिस पर ये पूरा की पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. अब इसको ग्राफ से समझते हैं. एक्चुअल में हम समझना क्या चाहते हैं वो समझिए आप. मैं x माइनस 1 का फटाफट से ग्राफ बना देता हूं. When x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, 1 2 3, x ये पॉइंट क्या होगा, 1 कॉमा x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0. एक पॉइंट तो ये कर दिया, ठीक है. एंड when x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू, या फिर मैं y एक्सिस पे देख लेता हूं, y कब 0 होगा, when x is equals to 1. ठीक है, वो तो अपना हो गया. when x will be 0, when x will be 0, y is equals to x minus x will be 0, y is equals to minus 1. when x will be 0, ठीक है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, y is equals to minus 1, y is equals to minus 1. तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, when x equals to 0, minus 1. आया नहीं आया? ठीक है, अब देखो इसको हम यहां से इस तरह से बनाते हैं, ठीक है. स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल हल्का सा कर्व्ड आ गया होगा, लेकिन इसको आप स्ट्रेट लाइन ही माने, ठीक है. तो अब मुझे बताओ, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट. इस पर जितने भी पॉइंट हैं सारे सॉल्यूशन है या नहीं है? ये सारे सॉल्यूशंस हैं, ऑल दीज आर द सॉल्यूशन. इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से मुझे वो सॉल्यूशन बताइए, मतलब वो एक्स वाई पेयर बताइए. भाई यहां भी तो कुछ एक्स होगा, यहां भी तो कुछ वाई होगा, इस पर भी कुछ x1 कॉमा y1 होगा, इस पर कुछ x डैश कॉमा y डैश होगा, इस पर भी x3 कॉमा y3 होगा. इस पर मुझे वो पॉइंट बताइए जिसके लिए क्या x हो कि y 0 हो. तो वो यही वाला पॉइंट ही तो होगा. मतलब मुझे स्पेशली कौन सा पॉइंट चाहिए, फिर से सुनिए, मुझे स्पेशली कौन सा पॉइंट चाहिए? x पॉइंट. मुझे चाहिए x पॉइंट जिसके लिए y 0 हो. तो y 0 कहां दिख रहा है? यहां पर. और उस समय x की वैल्यू क्या है? 1 ही हुआ, ठीक है ना. when y tends to 0, तो x किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ. आ गई ना बात समझ में? ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पर
y 0 है। ये y 0 कब है? जब x की वैल्यू 1 है। तो x इज इक्वल्स टू 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आई बात मतलब समझ में, ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली, कि होता क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वो x की वैल्यू जिसके लिए y 0 होता है वो होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। रटने का कोई मतलब नहीं है कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया, फिर x इक्वल्स टू 1 उधर गया तो इसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ना भाई ना, वो x की वैल्यू जिसके लिए y 0 हो, दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो दिस इज दैट्स वाई इस लाइन का हर पॉइंट सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सोल्यूशन। तो कोई अगर आपसे बोले कि x माइनस 1 का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए और कोई बोले x माइनस 1 के सोल्यूशन निकालिए, तो दोनों अलग अलग चीज हैं। जीरोस निकालने का मतलब क्या है कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब हम ऐसा y चाहते हैं, मतलब ये वही तो हो गया, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, अब ये भी सॉल्यूशन होगा, देखा जाए तो ये भी कोई पॉइंट होगा जो सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, चेक करके देखिए क्या 2,1 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है? 1, 1 यहां लिखा, और x की वैल्यू क्या है? 2, 2 माइनस 1, तो क्या 1 इज इक्वल्स टू 1 आया? तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर लाए करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाए करता है। लेकिन क्या मैं इस x इज इक्वल्स टू 2 को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह सकता हूं? क्योंकि इस x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू क्या है? 1। लेकिन अगर इस x पर 2 पर y की वैल्यू 0 आ जाती तो मैं इस 2 को बोलता जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझ में आया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सिर्फ कह देने से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर आप x वर्सेस y का ग्राफ बनाते हैं तो वो x जिस पर y की वैल्यू 0 हो जाए, y की वैल्यू 0 मतलब यहां पर, ठीक है, तो इस एक्सिस पर x कहां आ रहा है? यहां पर। तो ये पॉइंट देख लो ग्राफ में 1, तो x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। So now x equals to 1 is a zeros of polynomial. ठीक है, x equals to 1 is a zeros of polynomial. क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने सामने कि वेरीफाइड दैट 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसका मतलब सबसे पहले इसे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। px कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। px कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब अपन निकालेंगे p ऑफ 2। अगर p ऑफ 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तब तो x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x इक्वल्स टू 2 विल बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला 2 ही तो आएगा ना, x के जगह क्या क्या रख देंगे? 2। सो 2 टू ज़ा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 विल बी 0। सो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू 0 आ रही है। ये ध्यान रखना, ये जो px है ना, मैं इसे ही y बोल रहा हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या y इज इक्वल्स टू px, या px इक्वल्स टू दिस। सो px को ही मैं y बोल रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो x इज इक्वल्स टू 2 पर y 0 हो रहा है। x इज इक्वल्स टू 2 पर y 0 हो रहा है। ठीक है, और इसको अच्छे से समझिए, x इज अ फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। x इज अ फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन कि जैसे जैसे x चेंज होगा
वैसे 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 x की वैल्यू डिसाइड होगी, या जो x की वैल्यू होगी उसी तरह से इसकी वैल्यू डिसाइड होगी। नहीं आई बात समझ में? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं p ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1² माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 2, दैट इज -1। आई बात समझ में? p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -1। तो जो इस x की वैल्यू होगी वैसी वैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर जैसे मैं कहूं p की वैल्यू 10, तो 10 10 जा 100 माइनस 2 इंटू 10, दैट इज 20, दैट इज 80। सो p ऑफ 10 विल बी इज इक्वल्स टू 80। तो x इक्वल्स टू 10 पर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे भाई पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है? आ गई बात समझ में? ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से व्हेन x इक्वल्स टू 10 y इज इक्वल्स टू 80, व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू -1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू, ठीक है, बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, फिर भी चाहिए तो लो एक और ले लो। p ऑफ 0, चेक करिए, 0² माइनस 2 इंटू 0, दैट्स कम्स आउट टू बी 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? एट x इज इक्वल्स टू 0, यही तो है। एट x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ px will also 0, the value of y will also 0. So x equals to 0 is a zeros of polynomial, x equals to 2 also will be the 0 of polynomial, right? X equals to 2 will also 0 of polynomial, x equals to 2 will also 0 of polynomial, ठीक है। x equals to 2, y is equals to 0। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हैं।